अफगानिस्तान साइड से पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी है उसको रोकना पाकिस्तानी रियासत की भी और तमाम इदारों की भी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान ने 40-50 साल जो अफ़गानिस्तान के लिए खिदमात सर अंजाम दी, उसका फल हमें ये मिल रहा है कि रोज़ाना वहाँ से हमला होता है पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर और पाकिस्तानी कौम के बेटों को लहू से नहलाया जाता है। इसको कोई कौम भी दुनिया की बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारे यहाँ एक पॉलिसीज़ के अंदर एक बहुत बड़ी कमज़ोरी रही है। किसी ज़माने में एक स्ट्रेटिजिक डेप्थ का तस्वुर पाकिस्तान में पाया जाता था। जनरल हमीद गुल उसको बहुत नुमाया अंदाज में पेश किया करते थे और उसी राय के अंदर हमने अफ़गानिस्तान की बहुत खिदमत की, अफ़गान महाजरीन को बहुत अच्छे से संभाला। मिलियंस पाकिस्तान में और मिलियंस की हमने खिदमत की। वो इल्ज़ाम देते हैं कि डॉलर मिलते थे अक़वाम मुत्तहिदा से और दुनिया से उन महाजरीन को संभालने के लिए, लेकिन वो मिलते थे 5, 7, 10 लाख लोगों के, संभाले यहाँ से 50 लाख लोगों को जाता था। तो पाकिस्तान अपने महदूद वसाइल में ये खिदमत करता रहा, लेकिन उसका कभी भी ये नतीजा नहीं निकलना चाहिए था जो आजकल निकला हुआ है। और ये कुछ अनहोनी नहीं है जो पाकिस्तान के साथ हो रही है। अफ़गानिस्तान 47 से लेकर ऑनवर्ड उसका पाकिस्तान के साथ एक मुखासमाना रवैया ही रहा है। उनकी खुफिया एजेंसियाँ भी पाकिस्तान के अंदर माजी में भी बम धमाकों में मुलव्वस रही और माजी करीब की भी जितनी हुकूमतें थी, कारज़ाई की हों, अशरफ गनी की हों, वो भी पाकिस्तान मुखालिफ ही थी और उनका झुकाव हमेशा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ होता था। तालिबान को पाकिस्तान के बच्चे कहा जाता था। जनरल नसीरुल्लाह बाबर जो थे, उन्होंने किसी ज़माने में जनरल बाबर को कहा जाता है कि उन्होंने ये जो तालिबान थे, इनको पाकिस्तानी मदरसों से बने हुए जो बच्चे थे, पढ़े हुए बच्चे थे, इनको ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो खाना जंगी थी सोवियत यूनियन टूटने के बाद और वहाँ से रेड आर्मी के विड्रॉल के बाद, उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया इन तालिबान को। तो ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे मुखालिफ नहीं जाएंगे, लेकिन ये हमारे बच्चे भी कभी अपने बच्चे नहीं थे। तो हमारी पॉलिसियाँ जो है उनकी गलती का सबसे पहले इतराफ़ करके आइंदा के लिए राह दुरुस्त करनी चाहिए। और दुरुस्त राह ये है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी काबिल कबूल नहीं है। उसका रास्ता और स्टेप्स कौन से होंगे इसके ऊपर बहस हो सकती है। जो कतर प्रोसेस था अमेरिका और तालिबान के दरमियान यूएस विड्रॉल से पहले, उसके अंदर तालिबान ने इन राइटिंग कमिट किया हुआ है उस दोहा प्रोसेस के अंदर कि अफ़गान सरजमीन इलाके के हमसाया ममालिक के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन टीटीपी को पूरी इजाज़त उन्होंने दे रखी है कि जो दिल आए पाकिस्तान में जाएँ, हमला करें। बीएलए को पूरी इजाज़त दे रखी है, वो वहाँ बैठते हैं, इंडियन गवर्नमेंट उनको फ़ंड करती है, उनको टारगेट्स असाइन करती है, वसाइल देती है, पूरी इन्फॉर्मेशन उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है और वो पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमलावर होते हैं। ये तरीक़ाकार पाकिस्तान के लिए दाखिली खुद मुख्तारी के अंदर एक बराह रास्त हमला है और पाकिस्तानी रियासत को इसका सूनर और लेटर मुकम्मल तौर पर सदेबाब करना है। जो टर्की के अंदर बातचीत थी उसका नतीजा भी बहुत ज़्यादा पहले ही लोग पुरुमीद नहीं थे, क्योंकि जो इन्फ्लुएंस है काबुल के ऊपर इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट का वो बहुत ज़्यादा है और इंटरनली मुकम्मल इंस्टेबिलिटी है अफ़गानिस्तान के अंदर। वहाँ 50 ग्रुप्स हैं तो 50 ही उनके सरदार हैं, उनके लीडर हैं। सारे डरे डरे सहमे सहमे काबुल के अंदर भी बैठे होते हैं कि कौन सा ग्रुप हावी उनके ऊपर कल हो जाएगा। नॉर्थ के अंदर उनकी गिरफ्त पहले ही टूट रही है और जो पश्तून बेल्ट है उसके अंदर भी उनकी गिरफ्त जल्दी टूट जाएगी, कायम नहीं रह सकेगी। सिराज के साथ और जो कंधारी ग्रुप है उसकी भी आपस में बन नहीं रही है। तो ये सिलसिला ज़्यादा आगे चलना नहीं है, लेकिन इंस्टेबिलिटी उसके नतीजे में पाकिस्तान में आई, ये काबिल कबूल नहीं है। जो इस्तांबुल प्रोसेस के बाद की डेवलपमेंट है उसमें ख्वाजा आसिफ ने एक स्टेटमेंट दी है और ख्वाजा आसिफ को ये स्टेटमेंट इसलिए देनी पड़ी कि काबुल से बयानात इस तरह आ रहे थे कि हम इस्लामाबाद के अंदर जाकर धमाका करेंगे, इस्लामाबाद पे ऊपर जाकर हमला करेंगे। तो ख्वाजा आसिफ का बड़ा धांसू किस्म का डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि तोरा बोरा में ये जो दुम दबा के भागे थे, अगर दोबारा इनको शौक़ है कि तोरा बोरा में क्या हुआ था तो हम करके दिखा सकते हैं। और एक स्टेटमेंट उन्होंने कैमरा के ऊपर भी दिया कि पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर अगर हमला हुआ तो अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर भी कार्रवाई करनी पड़ी तो वो भी करेंगे। सुनिए क्या कहा ख्वाजा। काबुल किसी मरले पे भी जो है मुखलिस नहीं था। वो हिंदुस्तान के कहने पे एक हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बन के पाकिस्तान के लेवरेज करना चाहता है। सर, पाकिस्तान के पास अब क्या ऑप्शन है? अब दोबारा अगर दहशतगर्दी होती है करेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर उनकी टेरिटरी से इस्तेमाल हुई और उन्होंने हमारी खिलाफ वर्जी की, हमारी टेरिटरी की, तो हमें अगर डीप इनटू अफगानिस्तान भी जहाँ से जो है रिटेलिएट करना पड़ा तो जरूर करें। हमारे पास चैलेंज इस वक्त यह है कि पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर पर भी इंडियन अटैक का आपको हमला जो का ख़तरा है उसको अंदेशा जो है उसको रूल आउट नहीं कर सकते। वो ख़तरा भी मौजूद है। मई वाले उस वाक़े के बाद जिसने पाकिस्तान ने चंद घंटों में पूरी जो इंडियन अटैक थी उसको ज़मीन बोस कर दिया था, जब उनके 7 जहाज़ गिर गए तो वो फ़ौरन
सीज़ फायर की तरफ चले गए। लेकिन इस वक्त ईस्टर्न बॉर्डर से भी ख़तरा है, वेस्टर्न बॉर्डर भी आपका जो है ख़तरे में है, और उसी मौके के ऊपर हमारा रोल जो है मिडल ईस्ट के अंदर बहुत प्रोमिनेंटली बढ़ रहा है। हमने सऊदी अरब से एक डिफेंस पैक्ट साइन किया, उसी के नतीजे में वो 8 ममालिक जो गज़ा की सूरत हाल के ऊपर ट्रंप के साथ बैठे हुए थे, उसमें से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी शामिल थे। और अब वहाँ जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती होनी है, उसमें भी पाकिस्तान, इंडोनेशिया और आज़रबाईजान के ट्रूप्स का नाम लिया जा रहा है कि हम तीनों ममालिक जो है वहाँ ट्रूप्स प्रोवाइड करेंगे टू इंश्योर दी सिक्योरिटी। तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। US प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई रोज़ाना 55-56 दफ़ा वो ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के 7 जहाज़ गिराए थे, और फील्ड मार्शल को वो कभी कहते हैं कि मेरे फेवरेट हैं, पसंदीदा हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं इज़ अ ग्रेट लीडर, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भी कहते हैं। लेकिन फील्ड मार्शल को जब वो तारीफ़ी लफ्ज़ों में जिक्र करते हैं उसी एक जुमले के अंदर, तो वो इंडिया वालों को काफ़ी तकलीफ़ में गुजरता है वो लम्हा। आज उन्होंने दोबारा उसका स्टेट सुनिए, आज उन्होंने क्या कहा। The Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. तो आज के प्रोग्राम में हम दोनों इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, अफगानिस्तान के साथ क्या बनना है और गज़ा में पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, ट्रूप्स भेजने चाहिए या नहीं भेजने चाहिए। जो जमील साहब, पहले तो अफगान इशू से शुरू कर लें। ये इंस्टेबिलिटी जल्दी से सर से टलती नज़र नहीं आती, हमें क्या करना चाहिए? वहाँ तो पहाड़ियाँ हैं और आप जितना मर्जी अटैक करेंगे, अल्टीमेट नुकसान हमारा ही नज़र ज़्यादा आता है, हमें इंगेज मिलिटरीली करना चाहिए। जी दुरुस्त है। ये दरअसल तह दर तह पेचीदियाँ बढ़ती जा रही हैं। इसका इदराक है पाकिस्तान को भी, और पाकिस्तान को इस चीज़ का भी इदराक है कि ईस्टर्न बॉर्डर पे हमें क्या ख़तरात हैं। और इस वक्त मोदी सरकार की बल्कि बीजेपी का फ्यूचर स्टेक पे लगा हुआ है कि तिल मिला रहा है कि किसी न किसी तरीके से वो अपनी खोई हुई, जो ट्रंप साहब ने एक मरतबा नहीं, जिस तरह आपने अभी कहा कि 56 मरतबा जिक्र कर चुके हैं, तो उसकी वजह से वोट बैंक और तमाम चीज़ें इंटरनल उनका प्रेशर पड़ गया है। तो एक तरफ तो वो ख़तरा हो गया ईस्टर्न बॉर्डर का। ये जो वेस्टर्न बॉर्डर है हमारे लिए ज़्यादा पेचीदगी पैदा करता है अफ़गानिस्तान के साथ, क्योंकि आपने अभी खुद ही तो फरमाया कि जब हमने 40 साल आबियारी की, 40 साल तक, और मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने जनरल नसीर बाबर को यहाँ से जाते देखा, अफ़गानिस्तान को वहाँ इंस्टॉल होते हुए, अफ़गानिस्तान के तालिबान को होते हुए देखा, और वो तमाम चीज़ें। तो उससे कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान ने हर लिहाज से, दामे दरहमे सुखने, हर लिहाज से पाकिस्तान ने इनकी मदद की। लेकिन अब ये नहज क्यों पहुँची? इस नहज पर पहुंचने के लिए एक तो अफ़गानिस्तान की अपनी तारीख़ है, लेकिन मैं उनको उनकी तारीख़ का ताना नहीं देना चाहता। लेकिन ये हकीकत है कि जब से पाकिस्तान कायम हुआ, वो उस वक्त से किसी न किसी लिहाज से मुखालफत करते रहे, वो पाकिस्तान की और पाकिस्तान के लिहाज से, कभी नेशनलिज्म के बहाने से, कभी किसी और बहाने से। अब पेचीदगी ज़्यादा इसलिए बढ़ गई है कि पहले तो बैत एक शख्सियत पे किया हुआ टीटीपी ने और टीटीए ने, अफगान तालिबान ने। दूसरा ये है कि कंधे के कंधा साथ मिला के एक कॉमरेडशिप के साथ वो एक तवील अरसे तक लड़ते रहे। तीसरी बात उनकी ये है कि वो एक दूसरे को फाइटर्स प्रोवाइड करते रहे इस तमाम दौरान में। और शुनीद ये है अभी कि टीटीए भी अभी अपने जंगजू इनको देना उन्होंने शुरू कर दिया, विच इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड। जो पाकिस्तानी इलाकों में हमला हो रहा है टीटीपी का, तो आप कह रहे हैं कि टीटीए भी उनको फाइटर दे रही है। दिस इज व्हाट इज नाउ द इंफॉर्मेशन पोरिंग इन, एंड विच इज़ मोर डिस्टर्बिंग टू अस। अब ऐसी सूरत में व्हाट आर द ऑप्शन? हमारे पास ऑप्शन रहते क्या है पाकिस्तान के पास? क्या पाकिस्तान ये दिल से चाहता था कि ये नौबत आए? हरगिज़ नहीं। पाकिस्तान ऐसे मखमसे में फंस गया है कि या तो अपनी शहादतें कराता रहे, जो काबिल कबूल नहीं है, करे। ये काबिल कबूल नहीं है कि काबिल कबूल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका निचोड़ निकाला जाए सिर्फ एक शेर में कि हम चाहते हैं मगर शहादतों के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, हम चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। ये आपके डिफेंस मिनिस्टर ने आज बात कर दी। उनका अगर तर्जुमा शेर में किया जाए तो वो इस तरह कोई बनता है। तो अब रहा सवाल कि इधर से फिर कहाँ, यहाँ से कहाँ जाएंगे? अब अफगान तालिबान ने जो अपनी कमिटमेंट दी पूरी दुनिया को दी, पूरी दुनिया को कैसे?
अमेरिका के साथ दुआ एग्रीमेंट किया, लेकिन जब वो इंडोर्स हो गया सिक्योरिटी काउंसिल से 2021 के सितंबर में, जब सिक्योरिटी काउंसिल पे उसने उस पर स्टैंप लगा दी, तो दैट हैज़ बिकम नाउ इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट, और वो इंटरनेशनल एक ऑब्लिगेशन है तमाम कौमों पर। अब पाकिस्तान तो वैसे हकीकत में देखा जाए तो पाकिस्तान ने तो आपने अभी ट्रंप को सुन लिया कि फील्ड मार्शल के बारे में उन्होंने बात की, और पाकिस्तान की ताकत पे तो कोई शक नहीं होना चाहिए, ना अफगान को होना चाहिए, अफगान तालिबान को। लेकिन पाकिस्तान अब एक और प्रेशर हमारे पर आने वाला है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की 3 सिक्योरिटी काउंसिल की जो मॉनिटरिंग टीम है, उसने 3 रिपोर्टें सिक्योरिटी काउंसिल को दी हैं, और तीनों में यही बातें की हैं जो पाकिस्तान उनसे कर रहा है, और पाकिस्तान ने उसका एक एजेंडा बना लिया है। पाकिस्तान कहता है कि जी आप सिर्फ अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दें, और अफगान सरजमीन के ऊपर इस वक्त तमाम दुनिया जहान के दहशतगर्द ग्रुप मौजूद हैं। वो एक दहशतगर्द ग्रुप का उन्होंने तजिया करके मॉनिटरिंग टीम ने बात इधर ही ख़त्म नहीं होती है, बात इससे आगे इस तरह बढ़ती है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट मरतब की। उस रिपोर्ट में उन्होंने उन दहशतगर्द तंजीमों का किया, और फिर कहा कि इस पे अमेरिका और वेस्ट में हमला हो सकता है। तो इसका मतलब अफगान तालिबान को पता नहीं इस चीज़ का इदराक है या नहीं है कि ये तो एक इंटरनेशनली लीगल फ्रेमवर्क ऐसा बन गया है। ये यूएस इंटेलिजेंस की आप कह रहे हैं रिपोर्ट है कि अफगान सॉइल से दोबारा वेस्ट या अमेरिका के ऊपर हमला हो सकता है। तो ऐसी सूरत में तो दे वुड लाइक टू हैव अ प्रिवेंटिव एक्शन। तो प्रिवेंटिव एक्शन में पाकिस्तान मेरे अपने ख्याल में नहीं चाहेगा कि कोई और मल्टीलैटरल फोर्स भी आ जाए। पाकिस्तान काफ़ी है अपनी ताकत दिखलाने के लिए, और पाकिस्तान तो रिस्पॉन्ड कर रहा है।